नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA के भारतीय एजेंट होने का दावा मंजर-ए-आम पर आ चुका है। रॉ के लिए वो सरगर्मियां कर रहे थे और 1 साल से उन्होंने रियासत मुखालिफ सरगर्मियां की। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि डार्क वेब पर कुछ धमकियां दी गई हैं हैकर्स की जानिब से कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के MPAs का राब्ता हुआ है रॉ के एजेंट्स के साथ और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है वो हम लीक कर देंगे, वो उस दस्तावेज़ात को हम लीक कर देंगे अगर हमें 500 बिटकॉइंस न दिए गए। नाज़रीन, अब वो 500 बिटकॉइंस न मिलने पर दस्तावेज़ात लीक हो चुकी हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के MPAs के मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया है। ये क्या माजरा है, कौन सी रियासत मुखालिफ सरगर्मियां की गई थी और वो कौन सा MPA है जिसके खिलाफ ये बात की गई है और जो इसमें मुलव्विस है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा होने वाला है जिसके मुतालिक कुछ सवालात उठा दिए गए हैं। नाज़रीन, उसमें जो रियासत का और नाज़रीन अवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया उससे हवाले से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं और साथ ही साथ उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर से सवाल भी किया जा रहा है कि अवाम का पैसा आखिर ये जलसे जुलूस में अवामी वसाइल को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ हैकर्स की जानिब से धमकियां दी गई थी डार्क वेब पर कि हम दस्तावेज़ात लीक कर देंगे, हम कम्युनिकेशन को लीक कर देंगे अगर हमें 500 बिटकॉइंस न दिए गए। नाज़रीन, अब वो खुफिया दस्तावेज़ात और वो कम्युनिकेशन बिलाखिर लीक कर दी गई है। नाज़रीन, दावा क्या किया गया था? दावा ये किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो है उनके कुछ MPAs राब्ते में है किसके साथ, रॉ के एजेंट्स के साथ। और फिर ये भी कहा गया कि वो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, रॉ के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, वो MPA कौन था, अब उसका नाम भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। जी हाँ नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के MPA अब्दुल गनी आफरीदी का नाम सामने आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि वो भारत के लिए एक एजेंट के तौर पर, एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। नाज़रीन, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने डिटेल्स इस वक्त मौजूद हैं। ये स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, इसकी मुकम्मल तमाम तर तफसीलात जो है वो भी मंजर-ए-आम पर जो है वो शाये की गई हैं, लाई गई हैं। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 के अंदर वो रॉ के एजेंट से मिलते हैं और उसके बाद 1 साल के दौरान नाज़रीन उन्होंने रियासत मुखालिफ जो सरगर्मियाँ की उनकी एक तवील फहरिस्त है जो सामने आ चुकी है। नाज़रीन, ये आप देख सकते होंगे वो तमाम तर आमाल, वो तमाम तर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ जो कि की गई, उनमें नाज़रीन ये कहा गया है कि अप्रैल में जो 12 में IED हमले जिसमें 6 FC के एहलकार जख्मी हुए थे वो शामिल है। साथ ही साथ नाज़रीन 14 अगस्त को सखीपुर पुलिस और FC पोस्टों पर दस्ती बम से जो हमले किए गए थे उसमें भी ये मुलव्विस हैं। 17 सितंबर 2024 को तोरखम से अफगान मंशियात की नकलो हरकत करवाई गई और नाज़रीन 24 से 27 नवंबर तक लॉन्ग मार्च के दौरान मंशियात और असलहा इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। ये भी नाज़रीन इन्हीं की बदौलत हुआ था, ये कहा जा रहा है। नाज़रीन, उसके बाद 11 अक्टूबर 2024 को अब्दुल गनी ने PQA जलसे में PTM कारकुन खान वली को छुड़वाया। वही इलाका स्मगलिंग और फसादात का मरकज बन गया। नाज़रीन, इसके बाद रॉ के कारिंदों से 8 फरवरी 2025 को अली मस्जिद से 60 किलोग्राम आइस बरामद हुई, मगर रिपोर्ट में सिर्फ 0.3 किलो जाहिर की गई थी। इसके साथ साथ 6 फरवरी को करक में दहशतगर्द हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और 2 सितंबर 2025 को खैबर से नौशहरा तक सोने की स्मगलिंग का नेटवर्क भी बेनकाब हुआ और गिरफ्तार मुलजिम ने 19 करीबी साथियों के नाम बताए, तमाम अब्दुल गनी से मुंसलिक निकले। नाज़रीन, ये वो तमाम तर तफसीलात है जो कि सामने आ चुकी हैं और इसका सिलसिला शुरू हुआ था 2024 सितंबर में जमरूद में, जब रॉ के एजेंट से उनकी मुलाकात हुई। तो ये वो डिटेल्स हैं जो कि मंजर-ए-आम पर आई है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अब रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। अब किस तरीके से वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं इस बात की, ये भी अब इस बात का भी सबको इंतज़ार है कि आखिर कैसे एक मुल्क की सियासी जमात फितना और फसादात में मुलव्विस हो सकती है। नाज़रीन, तो इसके साथ साथ सिर्फ ये एक खबर नहीं है बल्कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो करने वाली है और उसके हवाले से भी ये जो जलसा किया जा रहा है सवालात कुछ उठाए गए हैं। अल-यमीन गंडापुर ने नाज़रीन ये ऐलान किया था और कहा था 27 सितंबर को पेशावर में जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर उनकी मरकजी क़यादत शरीक होगी। अब नाज़रीन, जलसे के इंतजामात पर सिर्फ अभी तक 9 करोड़ 50 लाख रुपए अल-यमीन गंडापुर दे चुके हैं। साथ ही साथ नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अवामी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को। अब KP की गवर्नमेंट है
वो अपने सियासी जलसे के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए अगर अवामी वसाइल को इस्तेमाल करेंगी तो नाज़रीन फिर सवाल उठाया जाएगा। सवाल जो नाज़रीन उठाए जा रहे हैं वो उनके इक़दामात के ऊपर उठाया जा रहा है। वो क्या इक़दामात किए गए उनकी जानिब से? नाज़रीन, पीटीए के अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए फीकस दिए गए, जबकि ISF, यूथ विंग और जिले तंजीमों को 2-2 लाख रुपए फीकस दिए गए हैं। अब ये पैसा इतना कहां से आ रहा है, इस पर सवाल किया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर सूबों से आने वाले 3000 से जायद कारकुनों को जो ठहराया गया है और बैरून सूबे से, मतलब दीगर सूबों से जो आ रहे हैं, उनके कारकुनान आ रहे हैं, उनके लिए 80 से ज़ायद होटल्स में कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं। और सूबाई और कौमी असम्बली रुकन को हिदायत दी गई है, जितने भी उनके हैं, कि 5000 से ज़ायद जो है कारकुनों को मोटरवे चौक के मकाम पर लाया जाए। तो ये इन तमाम तर इक़दामात के पीछे जितना भी वसाइल जो इस्तेमाल हो रहे हैं और जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी फंडिंग हो रही है, तो उस पर सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी अगर केपी की गवर्नमेंट है तो ठीक है, वो केपी के हालात को बेहतर करने के लिए सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, मानसून आया और क्लाउड बर्स्ट से हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ, तो वो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर अगर इस्तेमाल किया जाए या फिर इस तरीके के हादसात से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दैट मेक्स सेंस। लेकिन अब अपने सियासी जलसे के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी, अवामी वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट्स बैड। तो उस हवाले से नाज़रीन अब ये सवाल किया जा रहा है केपी की गवर्नमेंट से, और फिर केपी की गवर्नमेंट जो रॉ के साथ उनका एक जो ताल्लुक सामने आया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है, दैट्स रियली अलार्मिंग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।